ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 6 सितंबर 1975। 6 सितंबर 1975। छोटी मुरली है, अगर टाइम मिला तो और एक छोटी मुरली पढ़ेंगे फिर। तो मुरली का टाइटल है तीन कंबाइंड स्वरूप। तीन कंबाइंड स्वरूप। बाप और दादा में कंबाइंड रूप में अपना वायदा सदा निभाने वाले सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, हर एक को अपने तीन रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो। हर एक अपने तीन रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो। एक है अनादि कंबाइंड, संयुक्त कंबाइंड माने संयुक्त रूप। दूसरा है संगम योगी कंबाइंड। और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप। इन तीनों को जानते हो। आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? अनादि है कंबाइंड रूप, वो कौन सा है कि आत्मा उसके बिना एक्ट ही नहीं कर सकती। तो बाबा कहता, पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर कहो, ये अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंधा हुआ है। फिर भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज, लक्ष्मी और नारायण, तो विष्णु चतुर्भुज। संगम योगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है? शिव और शक्ति। 5 बज गए। तो संगम योगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है? शिव और शक्ति। शक्ति शिव के सिवाय कुछ नहीं कर सकती, और शिव बाप भी शक्तियों के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो संगम योगी कंबाइंड रूप सबका है, शिव शक्ति। सिर्फ माताओं का ही नहीं है, पांडव भी शक्ति स्वरूप है। तो यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। कौन से तीन है? आत्मा और शरीर। फिर भविष्य में कौन सा है? लक्ष्मी नारायण का विष्णु चतुर्भुज। और अभी संगम योगी कौन सा है? वो है शिव और शक्ति। तो सदा ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम है ही कंबाइंड शिव शक्ति। जब है ही कंबाइंड तो भूल सकते हैं क्या? शिव के साथ शक्ति है, शक्ति के साथ शिव है, तो भूल सकते हैं क्या? फिर भूलते क्यों हो? अपने को अकेला समझते हो, इसीलिए भूल भी जाते हो। कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वो सारथी को भूल जाता था, तो वो क्या बन जाता था? निर्बल कहो व कायर कहो। और जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है, तो विजयी बन जाता था। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो, वह स्मृति में रखो। तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी स्वप्न में भी नहीं आएंगे। हम्म? निरंतर क्या है युक्ति? सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो। कौन है मेरे साथ कंबाइंड? शिव और शक्ति। तो शक्ति के साथ शिव कंबाइंड है, तो कमजोरी के संकल्प स्वप्न में भी नहीं आएंगे। जागते सोते कंबाइंड रूप हो। अभी क्या व्यक्त इशारे वही चल रहे हैं ना, कंबाइंड रूप। जबकि बाप स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिलेंगे? बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए, दुख का अनुभव करते हुए, आप भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है क्या? जो बाप की कंपनी को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो, कोई वैभव को व कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हो, अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतने मस्त हो जाते हो, जो बाप से किए हुए वायदे में भी अलमस्त हो जाते हो।
अलबेले हो जाते हो। तो बाबा कह रहा है आपको अनुभव तो है बाकी आत्माओं के साथ तो दुख मिलने वाला है, फिर भी आप उस कंपनी को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हो, और इतनी देते हो कि कभी कभी बाबा से किए हुए वायदे मर्यादा नियम उसको भी तोड़ देते हो। ऐसे समय मालूम है कौन सा खेल करते हो? खेल करने के टाइम तो बड़े मस्त हो जाते हो, अभी भूल गए हो? कलाबाजी से भी बहुत रमणीक खेल करते हो। ऐसे नहीं कि जो सुनाएंगे वो खेल करते होंगे, देखने वाले भी सुना सकते हैं। तो आपके ही इस साकारी दुनिया में खेल दिखाते हैं। देखो बाबा को ये खेल भी मालूम है कौन सा खेल है। देखो, बंदर और बंदरी का। बंदरिया को बंदर के साथ, बंदर से सगाई के लिए पकड़ कर ले जाते हैं, और बंदरिया नटखट हो घूंघट निकाल किनारा कर लेती, पीठ कर लेती। वो बंदर आगे करता और वो पीछे हटती है। तो जैसे वो रमणीक खेल मनोरंजन के लिए दिखाते हैं, ऐसे ही बच्चे भी उस समय ऐसे नटखट होते हैं कि बाप सम्मुख आते और बच्चे अलमस्त होने के कारण देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। किसी देहधारी में ऐसे अटके अटक जाते हैं, किसी वस्तु वैभव में ऐसे अटक जाते हैं जो मालूम है कि ये राइट नहीं है मेरे लिए, बाबा की श्रीमत भी मालूम है, लेकिन उस प्रभाव में ऐसे आते हैं कि बाबा सम्मुख आते, मुरली द्वारा निमित्त द्वारा इशारा मिलते अलमस्त हो जाते, अलबेले हो जाते। तो बाबा कहते ऐसा खेल अभी नहीं करना है। अपने तीनों कंबाइंड रूपों को स्मृति में रखो तो सदा के लिए सदा साथी के साथ निभा सकेंगे। इसे देखो, आत्मा शरीर को स्मृति में रखा तो सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस हो जाएगी, चतुर्भुज को स्मृति में रखा तो वर्षे की प्रैक्टिस हो जाएगी, शिव और शक्ति को स्मृति में रखा तो निरंतर याद की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसलिए तीनों स्मृति, तीनों जो कंबाइंड रूप है वो हमारी स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर ऐसे रखे तीनों स्मृति कंबाइंड रूप तो सदा के लिए सदा साथी से साथ निभा सकेंगे। अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन उस समय नीरस व बिल्कुल असार अनुभव करते हो। त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद जीवन मुक्त के गेट्स खोलने वाले को कोई ठिकाना नजर नहीं आता। त्रिकालदर्शी होते हुए अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। कितनी वंडरफुल बात है कि अकेला हूं ऐसा समझा, कंबाइंड रूप भूल गया तो क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले तो उदासी आएगी, फिर जो सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन है वही नीरस अनुभव होगा। त्रिनेत्री है, टाइटल तो त्रिनेत्री है, लेकिन कोई राह नजर नहीं आएगी। फिर खुद जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले, उनको कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा। त्रिकालदर्शी भी है, लेकिन वर्तमान को ही नहीं समझ सकते। और सभी आत्माओं का भविष्य जानने वाले अपने इस कर्म का परिणाम क्या होगा ये भी नहीं जान सकते। तो बाबा कहते ये कमाल करते हो ना, ऐसी कमाल रोज कोई ना कोई बच्चे दिखाते रहते हैं। ऐसे समय पर बाप दादा क्या करते हैं? बाप दादा बहुत मनाते हैं और रिझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट करते हैं। और फिर वो समय जब बीत जाता है तब फिर बाप को रिझाते हैं, क्योंकि पश्चाताप होता ना, गलती हो गई तो पश्चाताप होता, फिर बाबा के पीछे जाते, बाबा को रिझाते हैं। तो बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं, ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं, भगवान को ही याद दिलाना शुरू कर देते हैं। वो तो जानते हो ना क्या करते हैं, कैसे याद दिलाते बाबा को। आप क्षमा के सागर हो, आप कृपालु हो, दयालु हो, रहमदिल हो,
ऐसे कई बातों से रिझाते हैं। जब बाप रिझा रहा है, इशारा दे रहा है, तब नटखट है हम। और फिर जब पश्चाताप की पार्ट आती है तो बाबा के पीछे उसको रिझाते हैं। फिर बाप क्या करते हैं? बाप फिर लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं। ये कहानी है बच्चे और बाप की। बच्चों और बाप की कहानी सुनने में सभी खुश हो रहे हैं, लेकिन ये कहानी परिवर्तन में लानी है। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप के समान ओबीडियंट सर्वेंट बनना है। ओबीडियंट सर्वेंट अलमस्त नहीं होते, अलबेले नहीं होते हैं, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। तो जैसे बाप बच्चों के आगे वफादार स्वरूप से साथ निभा रहे हैं, ऐसे ही बच्चों को भी फरमान बरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाले बन साथ निभाना है। ऐसे सदा के साथी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा सच्चे साथी, हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले, वफादार, बाप के फरमान बरदार, बाप समान श्रेष्ठ बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी टाइम है तो दूसरी छोटी मुरली पढ़ते हैं। इसकी तारीख है 5 सितंबर 75। पहले थी 6 वाली, अभी है 5 सितंबर 75। मुरली का टाइटल है फरिश्ता स्वरूप में स्थिति। बाबा कहते फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही दिखाई देगी। हद के एक्टर्स जब अपने हद के अंदर हद के एक्टर्स जब हद के अंदर अपने एक्ट करके दिखाई देते हैं, तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देते हैं। होता है ना, लाइट्स फिर कैमरा फिर एक्शन, तो लाइट्स के कारण सुंदर दिखाई देते हैं। वही एक्टर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं? रात दिन का अंतर दिखाई देता है ना। लाइट का फोकस उनके फीचर्स को ही परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्टर्स अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे? अलौकिक फरिश्ते, साकारी की बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। हर एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षित करने वाला होगा। कब होगा ये? कौन से लाइट के अंदर काम करेंगे? अव्यक्त स्थिति की लाइट। जैसे आज हद का सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्यों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हुए भी और न देखना चाहते हुए भी हद के एक्टर्स की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन उसका आधार लाइट है। इवन लाइट नहीं है तो स्क्रीन पर फोकस भी नहीं जा सकता ना, स्क्रीन पर पिक्चर भी नहीं देख सकते हैं, तो हर एक का आधार लाइट है। ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स जो सदा जीरो रूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पार्ट बजाने वाले और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले, जिनकी स्थिति भी लाइट की है और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है, अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं, वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो ऐसे फरिश्तों के नयनों जैसी आकर्षण करने वाली है? वो है टीवी। बाबा सिनेमा और टीवी को कंपेयर कर रहा है हमारे जीवन से। जैसे टीवी द्वारा इस संसार की कैसी कैसी सीन सिनरिया
देखते हुए कई आकर्षित होते हैं, अर्थात गिरती कला में आ जाते। टीवी की सीरियल देखी, कोई पिक्चर देखा, तो क्या होती है हमारी गिरती कला होती है। ऐसे ही फरिश्तों के नयन, जो अव्यक्त लाइट की स्थिति में स्थित है, जो चलते फिरते डबल लाइट है, ऐसे फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। हर एक के नयनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं, लेकिन तीनों लोकों का दर्शन करेंगे। ऐसे फरिश्तों के मस्तक में चमकती हुई मणि आत्माओं को सर्च लाइट व लाइट हाउस के समान स्वयं का स्वरूप, स्व मार्ग और श्रेष्ठ मंजिल का स्पष्ट साक्षात्कार कराएगी। बाबा उसकी निशानी बता रहा है कि अगर आप ऐसे बनोगे तो क्या होगा। ऐसे फरिश्तों के युक्ति युक्त बोल, अर्थात अमूल्य बोल, हर भिखारी आत्मा की रत्नों से झोली भरपूर करेंगे। जो गायन है, देवताएं भी भक्तों पर प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व शक्तियों, सर्व गुणों तथा सर्व वरदानों की पुष्प वर्षा वर्षा सर्व के प्रति होगी। तभी आप सबको देवता अर्थात देने वाला समझ भक्तगण द्वापर युग से देवताओं का गायन और पूजन करते आ रहे हैं, क्योंकि अंत समय सर्व आत्माएं, विशेषकर वे भारतवासी आत्माएं, देवता धर्म की अंत तक वृद्धि पाने वाली आत्माएं, जो सत्युग में आपके देवताई रूप की पालना तो नहीं लेगी, बल्कि बाद में इस धर्म की वृद्धि होने के समय से लेकर अंत के समय में आपका देवता रूप, दाता रूप अथवा वरदाता रूप अनुभव करेगी। तो आपके अंतिम देवता रूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियां सर्व आत्माओं में मर्ज रहती है। तो अभी अगर हम ऐसे बनेंगे फरिश्ते जैसे, तो दूसरी आत्माओं को सर्व गुण देंगे, सर्व शक्तियां देंगे, सर्च लाइट देंगे, उनके लिए लाइट हाउस बन जाएंगे, उनको स्वयं का स्वरूप, स्वमार्ग स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। तो ऐसी आत्माएं क्या करेगी, ऐसी स्मृतियां लेकर जाएगी और फिर द्वापर में वो उनकी इमर्ज हो जाएंगे। तो आपके अंतिम देवता स्वरूप की अनेक प्राप्तियों के संस्कार व स्मृतियां सर्व आत्माओं में मर्ज रहती है, अर्थात समाई हुई रहती है। इस कारण प्रैक्टिकल रूप में सत्युगी सृष्टि में न आते हुए भी द्वापर में सृष्टि मंच पर आते ही देवता स्वरूप की प्राप्ति की स्मृति इमर्ज हो जाती, क्योंकि यह आत्माएं तो सत्युग त्रेता में नहीं आएगी, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ही लेकर जा रही ना, तो अपने में परिवर्तन नहीं कर रही। जैसे बहुत आत्माएं आती है, बोलती है सेंटर बहुत अच्छा है, आपके द्वारा वाइब्रेशंस अच्छे लगते हैं, या 2 मिनट कुछ ज्ञान सुनेंगे, अच्छा अच्छा कह के चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो स्मृति तो गई ना अंदर, बीज तो पड़ गया। तो फिर वो जब द्वापर में आएंगे तो वो संस्कार इमर्ज होंगे, और फिर क्या होता, और फिर गायन पूजन करते रहते हैं। द्वापर में वो गायन पूजन करते रहते। तो समझा अपने अंतिम फरिश्ते स्वरूप को। ऐसे बेहद के एक्टर्स स्वतः अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। जैसे अव्यक्त लाइट की स्थिति में स्थित होगा, जो सदा हल्का रहेगा, डबल लाइट रहेगा, बाबा कहते क्या वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे? या ये ही डबल लाइट स्थिति और स्टेज आप सबको और बाप को प्रत्यक्ष करेगी। जीरो और हीरो दोनों प्रत्यक्ष होंगे। समझा? और ऐसी मुरली चलते हुए लाइट चली गई। फिर बाबा बोले अभी भी देखो लाइट से कितना काम होता है। अभी भी आप सबके आकर्षण करने की वस्तु लाइट के आधार पर है। माइक भी है ना लाइट के आधार पर। अच्छा, ऐसे सदा जीरो के साथ हीरो पार्ट बजाने वाले
सदा देने वाले देवता स्वरूप, विश्व में स्वयं को और बाप को प्रख्यात करने वाले, विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं संपन्न करने वाले, ऐसे फरिश्तों को फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले और फरिश्तों की दुनिया से पार रहने वाले बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला एक और फरिश्तों की दुनिया से पार में रहने वाला एक, उन दोनों का फिर याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं, फिर पॉइंट शेयर करें।